नमस्कार आप सभी को। शुभ नवरात्रि। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 6 वर्षों से हम इस तरीके से नवरात्रि का वैज्ञानिक उपवास रखते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी चीजों की बारीकियत समझते हैं और बहुत बार अपनी छोटी छोटी बीमारियों को ठीक होता सा महसूस करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले दिन जो असेसमेंट आपने किया उसको कभी कभी समय निकाल के लिखते रहिए, क्योंकि फिफ्थ डे जब हम बैठ के बात करेंगे, आपकी और क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे, तो फिर थोड़ा भूल जाता है इंसान। जिसमें हमें ऑनेस्टली ये भी चाहिए कि आपको अगर हेडेक हो रहा था या हुआ या बहुत तेज हुआ तो आपने कैसे कोप अप किया। जो भी लोग वाटर फास्टिंग पे हैं उनके लिए कुछ खास हिदायतें कि वो दूसरे को प्रभावित होके वाटर फास्टिंग पे ना जाएं। वही लोग वाटर फास्टिंग पे जाएं जिन्होंने जूस फास्टिंग पहले कर रखी हो। फाइबर बॉडी में होने से क्रेविंग स्ट्रांग होती है और आप नहीं रह पाएंगे भूखे। तो इसलिए ये मैं बहुत टाइम से मेरा अभ्यास है, प्रैक्टिस है, और मैंने बहुत नजदीक से चीजों को देखा है। तो अचानक से आप उपवास मत तोड़ें, अचानक से उपवास मत रखें, प्रभाव में आकर के ना रखें। जैसे आपको लगे वैसे वैसे आप जुड़ते जाएं और करते जाएं। जल उपवास का पहला नियम कि पहला हम्म। रसाहार होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अमित, मुझे फोन किया कि वो रस बाहर से ना 2 नारियल। जो लोग भी जुड़ रहे हैं कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। ये फोन किया कि कल मैंने फल ही खाए हैं, रस नहीं लिया है, तो आज हम जलोपवास पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अगर कल आपने फलाहार किया है तो आज आपको रसाहार करना है, और कल फिर समय नहीं बचेगा जलोपवास करने का, क्योंकि इस बार 7 ही दिन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग 2 दिन चलते थे, तो अभी हमें अष्टमी सैटरडे को करनी पड़ेगी और सभी लोगों को भोजन करना पड़ेगा। नहीं तो आधी से ज्यादा जनता को दूसरे लोग हलवा चना खिला देंगे और हमारे उपवास का कोई फायदा भी आपको नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो वो हम नहीं चाहते। कम हो वो अच्छा है, पर आप सीख के लर्निंग चलो मेथड के क्या। साथ कम समय के लिए करें वो अच्छा है। तो हमें हमारे साथ चलिए, और बहुत बंद ज्यादा कर देना। करना है इस चक्कर में मत पड़िए, 1-2 दिन भी करिए तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग नए जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं, वाटर फास्टिंग का सबसे मेजर बेनिफिट होता है बॉडी ऑटोफेजी पे जाती है। ऑटोफेजी का प्रिंसिपल कहता है, ऑटो मतलब स्वतः, फैजी मतलब अपने आप को इनगल्फ कर लेना। जब आप भोजन नहीं देते हैं तो जो आपकी खराब कोशिकाएं हैं ना, जो कैंसर कॉजिंग है, वो सुसाइड कर लेती हैं, अपने आप को ही खा जाती हैं, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं बिना भोजन के। और जो स्ट्रेंथ है जिनमें, जो स्ट्रांग हैं, जो अच्छी हैं, वो सरवाइव कर ले जाती हैं। तो सीधा सा प्रिंसिपल है, जब बॉडी को आप लॉन्ग आवर्स फास्टिंग पे डालते हैं तो ऑटोफेजी का प्रिंसिपल काम करता है, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है और ये रिसर्च प्रूवन है। तो ऑटोफेजी का प्रिंसिपल काम होने से जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं जो आ सकती हैं, जो आपकी बची हुई सेल्स को प्रॉब्लम कर रही हैं, वो आपकी अपने आप ही इनगल्फ हो जाती हैं, अपने आप सुसाइड कर लेती हैं। कितना सुंदर बॉडी का मैनेजमेंट है, पर हम इसको फॉलो नहीं करते। और इसीलिए हमारे रिचुअल्स बनाए जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स कि आप तोड़ ना पाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। कभी सोच के देखिए, धार्मिक दृष्टि से इतना, धर्म के नाम पे इतना इतना स्ट्रॉन्ग फियर बनाया गया है। आप रखिए, खुशी से रखिए, ईश्वर तो हर समय हर जगह है। मैं समझती हूँ आप खाए हुए में भी अगर ईमानदारी से करेंगे, आ, एकाकार होके, एक मन होके, जो पॉसिबल नहीं होता, तो आपको ईश्वर भक्ति मिलेगी, ईश्वर मिलेगा, शांति मिलेगी मन की। बट अगर आप बिना खाए उपवास करेंगे तो क्या एक चीज काम कर रही है, आपकी अपनी हेल्थ को फायदा बहुत तगड़ा हो रहा है। इसके संदर्भ में इतने सारी चीजों के, सारी धर्मों में इस चीज को बनाया गया। तो कभी भी डर के उपवास मत करें, अपनी हेल्थ के लिए उपवास करें। उसके अंदर अगर आपकी सिद्धि होती है, मतलब उपवास के लिए आपका मन जाता है कि आपको प्रार्थनाएं बढ़ानी चाहिए, तो ऑब्वियसली पूरी होती हैं, क्योंकि करने को कुछ है नहीं। दिमाग भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा शांत है, चलो आप ही बोल लो, लड़ने का मन नहीं है। नहीं, अभी ऐसा लगने लगा है कि हमें जैसे मन ही नहीं है कुछ खाने का, पीने का, बोलने का, तो फिर प्रार्थना में मन स्वाभाविक ही ज्यादा लगेगा। तो सारी चीजों को वैज्ञानिक रूप से देख के देखिए। जब पहले के टाइम पे कुछ समझाने को नहीं था, तो बिल्कुल उसी उसी समय पर इस तरीके के रिचुअल्स बनाए गए। और क्योंकि फीमेल बॉडी पे
ज्यादा जिम्मेदारी है आगे जनरेशन्स को आगे बढ़ाने की, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कल्चर फीमेल को ज्यादा रखे गए। तो ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि वैज्ञानिक तथ्य को लेते हुए करें, डर के मत करें। प्रार्थना हमेशा अच्छी होती है, तो प्रार्थना से मत घबराएं। और जो भी आप देखिए, त्राटक करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सारे रिचुअल्स आपके ही बॉडी को हेल्थ बेनिफिट दे रहे हैं। आप ही गूगल और लोबान जो जलाते हैं, उससे आप ही के घर का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, जिसमें जो देवी स्वरूप माँ उपस्थित हैं, वो आप ही के घर को अच्छा कर रही हैं, शुद्ध कर रही हैं। आप ही के शरीर के सामने अगरबत्ती जल रही है, आप अपने शरीर के सामने देशी घी के दिए की आरती कर रहे हैं। सोच के देखिए, सब कुछ आपके अपने लिए है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है। तो डर के मत कीजिए कि ये गलती हो गई, ये नहीं हुई। अनाज का भी जो भाव है ना, एक दाना चावल चबाने में शरीर उतना ही काम करेगा जितना एक चम्मच चबाने में करेगा। मशीन को तो आपने चला ही दिया, तो परेशान कर दिया और पूरी बॉडी सिस्टम में आ गई। हमें क्या करना है, हमें रेस्ट देना है, और हम इस माध्यम से रेस्ट दे रहे हैं। अगर हमारे पास बहुत साफ सफाई करके बिल्कुल साफ हाथों से चाहिए, क्यों चाहिए भाई? इसीलिए हमने पूरे नवरात्रि में खाना ही छुड़वा दिया। इतना कष्ट महिलाओं को हो जाता था कि वो बेचारी अपने लिए इतना सा बना रही है, पर पूरा किचन साफ हो रहा है, फिर धुलाई हो रही है, फिर किसी हाथ से ना छुआ जाए। इन सब से ऊपर काम कीजिए। फलाहार है, फली खाने, उसमें कोई छुआछूत नहीं, कुछ पकाना नहीं। अच्छा, क्यों था ये कल्चर? क्योंकि अगर छोटा मोटा भी आपको महक भी आ गई ना, जैसे कहते हैं उपवास किन किन से, दृष्टि से उपवास, स्मेल से उपवास। तो अगर आपने खूब बढ़िया मसालेदार सूंघ लिया, खा लिया। आज नेचुरोपैथी में या और जगहों पे भी अग्निहोत्र खुल गए हैं। अग्निहोत्र का कल्चर है, मतलब यज्ञ चिकित्सा। सबसे ज्यादा प्रूवन है कि इतने छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में आपकी ब्रेथ के माध्यम से वो हील करता है आपको। ठीक है? तो ये जब यज्ञ द्वारा हीलिंग हो रही है, तो आप सोचो, अगर आप नहीं खा रहे हो तामसिक, पर अगर आप उसको ब्रेथ से के थ्रू ले रहे हो, तो भी आप उपवास भंग कर रहे हो। तो सात्विक मतलब सात्विक। तो इसीलिए ये कल्चर बनाया गया था कि अगर आपको मन में लार आ गई, रसगुल्ला नहीं मिल रहा है, तो उपवास बेकार। ठीक? अगर ऐसा आ गया, हाय कब खाने को आएगा, हालांकि इतने दिनों में थोड़ा मोड़ा किसी ना किसी के साथ होता है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, हाँ। लेकिन ठीक है, इससे अपनी शिद्दत भी आती है कि भाई हम रह पाए, कुछ भी सब बनाते हुए, सब खाते हुए, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, पर नहीं खा रहे। तो ये अपनी एक जो साधना का विश्वास आता है अपने लिए, कि हाँ हमने अपने लिए किया, भक्ति के लिए किया, शक्ति के लिए किया, अपनी ऊर्जा के लिए किया, तो ये खास बात है। पर अगर आपने समझिए सलाइवा सिक्रीट हो गया, तो ऐसी चीजों के आसपास ना रहें, ना बनाएं, ना ज्यादा इस तरह का खाएं, ना किसी व्यक्ति के पास ऐसे मिलने जाएं कि वो आपको ऐसे दिखाए कि भाई ये खा लीजिए। तो जितना कोशिश भर अपने आप के साथ रहिए, खास तौर पे आज और कल का दिन जो कि जलोपवास का है। जल पे रहने से, जल के अलावा जलोपवास ही से कहेंगे। मैंने उसको नारियल पानी और नींबू पानी शहद में इसलिए आपको कन्वर्ट किया, जिससे आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिले, मिनरल्स और विटामिन रिच रहें, क्योंकि सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी हो रही है। आप सब जो भी जुड़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स कर रहे हैं, पर थोड़े कम कर रहे हैं, 40-50 अबव है। तो उस केस में मुझे जो लगा, जो परफेक्ट हीलिंग होनी चाहिए, उस लिहाज से मैंने आज के इस सेशन को इस तरह से डिवाइड किया कि 3 से 4 नारियल पानी आप दिन भर में लेंगे, और पानी ऐसे सिप सिप करके आपके पास ही रहे, बहुत ज्यादा एकदम से पानी नहीं पीना है। और जूस भी, जो नींबू पानी अलग से ले सकते हैं, जैसे सिर्फ नींबू पानी पी सकते हैं, सिर्फ शहद पानी पी सकते हैं, नींबू पानी शहद पी सकते हैं, थोड़ा ठंडा आइस डाल के पी सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा पानी पी सकते हैं। और सिप कर करके जब पिएंगे आप, हर 2 घंटे पे नारियल पानी या नींबू पानी शहद, आप देखेंगे आपकी शाम तक की भी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। सुबह मैंने योगा क्लास भी ली है, अभी मैं अपने आपके समय 1 घंटा सेशन ले रही हूँ, और इस सेशंस में भी कैलोरी बर्न होती है, हाँ, अच्छी खासी। और उसके बाद अभी क्लिनिक भी जाना है। तो
शाम का भी सेशन है। तो ऐसे करके इतना मॉडरेट काम आप कर सकते हैं। बहुत फिजिकल एक्सरसाइज से बचना चाहिए। जैसे अभी भी मुझे जाना है तो मैं शायद अपनी कार ड्राइव करके नहीं जाऊं, इसलिए नहीं कि कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए कि बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक हो सकती है, आपको फेंटिंग हो सकती है। तो बहुत शूरवीर बनने की कोशिश ना करें। मेरे हिसाब से अपनी एनर्जी को सेव करें और कुछ मंत्र चैंटिंग करें जितना समय मिले। आप कुछ शांति से आंखें बंद करके कुछ चिंतन मनन करें, कुछ लिखें, देखिए बहुत अच्छा लिख जाएगा जो लिखने के शौकीन हैं। और जो बाकी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। टेलीविजन में भी कैलोरी बर्न होती है, वो भी ना देखें। तो जितनी एनर्जी है थोड़ा बहुत सबको खुश रखने में, नहीं तो परिवार वाले आपका विश तोड़ देंगे विद उपवास। वो कहेंगे खाओ आज रसमलाई और काम करो घर का ना बढ़िया से और खुश रहो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ना करें, सबको खुश करते करते करें, नहीं तो वो उपवास नहीं रहने देंगे। तो थोड़ा मोड़ा जितना काम हो सकता है। वाटर फास्टिंग या फास्टिंग कह लीजिए, इंसुलिन की। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई है, 2 मिनट मुझे दीजिए। सॉरी, मुझे आज ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि लाइट जाएगी, मैं कुछ और भी इंतजाम कर लूं, बट कहते हैं ना कि नहीं किया। चलिए, तो जल उपवास आज हो जाएगा। कल हमारे पास आधा दिन वाटर फास्टिंग का रहेगा, लिक्विड का, और आधा दिन हमारे पास जूस फास्टिंग का रहेगा। तो 2 बजे के बाद 2 बजे तक, मतलब सुबह तुलसी जल, और सुबह को हम कोई भी ड्रिंक, लाइक जो भी आपको पसंद आया इतने दिनों में, अनार का जूस हो सकता है, मौसमी का जूस हो सकता है, संतरे का जूस हो सकता है, सेब का जूस हो सकता है, अंगूर का जूस हो सकता है, तरबूज का जूस हो सकता है। तो आज रात तक तो हम पानी पे रहेंगे। कल सुबह से हम 9 बजे और 12 बजे 2 बार हम जूस फास्टिंग करेंगे। हो गया काम? हाँ ठीक है पापा, चल रहा है काम, कोई बात नहीं। तो कल हाफ डे 2 बजे तक हम 2 से 3 जूसेस पियेंगे और बीच बीच में पानी पियेंगे। सेकेंड हाफ में देखिए, जूस चाहे आप टाइम के हिसाब से पीजिए, चाहे आप थोड़ा पीजिए, अगर पेट भरा लग रहा है, और टाइम लीजिए 10 मिनट 15 मिनट ऐसा। और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है ठंड की तरफ, क्योंकि मौसम कभी कभी चेंज हो जा रहा है, और जिनका ऐसे लगता है कि कोल्ड है, तो आप जिंजर ग्रेट करके उसके पानी को पी सकते हैं, वो आपको बहुत फायदा करेगा। अदरवाइज अदरक का टुकड़ा मुंह में आज दिन भर रख सकते हैं, वो भी आपके थ्रोट इन्फेक्शन को हटाएगा और अच्छा लगेगा। तो बीज का अदरक का मुलायम सा पीस काट लीजिए, टंग पे रखिए और उसको चूसते रहिए। सेम लौंग के लिए कर सकते हैं, सेम किशमिश के लिए कर सकते हैं, और फिर जो रफेज बचे उसको थूक दीजिए। पानी दिन भर मॉडरेट रखेंगे। तो कल दोपहर तक आपने जूस फास्टिंग की, 2 बजे से रात तक आप एक आध फ्रूट खाएंगे।
तो दो दो सिटिंग में फ्रूट खाएंगे, 2:30-3 बजे के आसपास 250 ग्राम फल। और फिर बीच में आप एक टी ऐड कर लो, जो भी हम लोगों ने लेमन टी बनाने की बात कही। और 8 बजे के आसपास, 7 से 8 के बीच में अगेन फ्रूट्स खाइए। वाटरमेलन हो सकता है ज्यादा क्वांटिटी में, या जैसे मैंने बताया कि बनाना हो सकता है। थोड़ा थोड़ा खाइएगा, क्योंकि आप पहले जो खाया वो खाने के बाद खाई थी इतनी बड़ी प्लेट मैंने। अब जो खाएंगे वो वाटर फास्टिंग के बाद खाएंगे, तो जस्ट उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत पेट नहीं खा पाएंगे आप, तो कम अमाउंट में खाइएगा। तो वही मील हो गए दो। सुबह जूसेस हो गए, और शाम को 2 बार फल हो गए। बीच में नींबू पानी शहद हो गया, एक टी हो गया, सुबह तुलसी वाटर हो गया। क्लियर है सभी को? सभी जुड़ भी चुके हैं, और फेसबुक लाइव भी है, वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। कल के दिन हम लोग और जुड़ेंगे, परसों का डाइट प्लान और थोड़ा आगे बताने के लिए। फिर 5th डे आपका असेसमेंट रहेगा। तो बीच बीच में जिन जो लोग कंफर्टेबल हैं वो लोग अपने लिए बीपी चेक कर सकते हैं, बीच में शुगर चेक कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे। वेट चेक कर सकते हैं, उमा जी ने आज किया। ऑल्दो ये वेट बढ़ जाता है, एग्रीड, लेकिन जो आपकी बॉडी को फायदा हो रहा है वो एक तो पूरा नहीं बढ़ता, और जो आपकी बॉडी को फायदा हो रहा है वो अद्भुत है, वो आपको मैंने बताया। अब आपकी विश्वास की बात है कि हम धर्म पे विश्वास कर लेते हैं, साइंस पे विश्वास नहीं करते हैं ना। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये आपके ऊपर है। चले, थोड़ा साधना का समय, आंखों को बंद कर लेंगे, पालथी लगा ले। सबसे पहले अपने ध्यान को अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास लगाएं, नाक के चारों तरफ, ऊपरी होंठ के ऊपर। कभी भी साधना शुरू करने से पहले अपने ध्यान को ब्रेथ पर फोकस करना चाहिए। दो तरीके से ब्रेथ पे फोकस किया जा सकता है। पहला, नॉस्ट्रिल के आसपास। दूसरा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो पहले अपनी नाक के आसपास अपनी श्वास को देखेंगे, महसूस करेंगे, और बहुत प्यार से देखेंगे, जैसे आप अपनी आत्मा को, अपने ही ईश्वर को देख रहे हैं। श्वास आ रही है, जा रही है, अपर लिप ऊपरी होंठ पर छू रही है। सेंसेशन को महसूस करें, आनंद में होकर करें। श्वास को तेज या धीमा ना करें। जो भी कुछ एज इट इज हो रहा है उसे होने दें। हम सब दृष्टा ज्यादा हैं, यानी देखने में बिलीव करते हैं। अभी हम वो प्रैक्टिस करेंगे कि हम ऑब्जर्वर अच्छे हों। तो हम बिल्कुल शांत होके पहले अपनी श्वास को नाक में, नाक के आसपास महसूस करेंगे। फिर श्वास को नॉस्ट्रिल के पीछे जो हेयर्स हैं नाक में, उनमें ट्रैप होता हुआ जो हो रहा है उसको महसूस करेंगे। अब अपनी श्वास को थ्रोट में महसूस करेंगे।
ऐसे लगेगा मानो थ्रोट से ही श्वास आ रही है, जा रही है। अब अपनी श्वास को हम हृदय में महसूस करेंगे। पहले अपनी छाती को बाहर जाता और अंदर आता देखें। जैसे लगता है सिर्फ छाती श्वास ले रही है और अंदर जा रही है। रिब केज का फैलना और सिकुड़ना। इंजॉय कीजिए इस ब्रीदिंग को। कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि इतना एक्सपेंशन होता है और इतना संकुचन होता है। आहिस्ता से ध्यान को वहीं रखें तो हृदय की धड़कन सुनाई देने लगेगी, लप डप। अब अपनी श्वास को नाभि पर महसूस करें और ब्रेथ को तेज या धीमा ना करते हुए श्वास को आता जाता देखें। नेवल अप एंड इन, बाहर आ रही है और अंदर जा रही है। पूरे शरीर का बाहर से अवलोकन और उसके अंदर दुर्गा माँ का चित्रण, ये दोनों साथ में देखिए। आपके हृदय में जैसे हनुमान जी चीर के राम सीता जी को दिखा देते थे, वैसे दुर्गा माँ की प्रतिमा आपके हृदय के अंदर है और पूरी दुर्गा माँ आपको दिख रही है। और हृदय से ही चमकती हुई रोशनी मणि के प्रभाव से, उनके प्रभाव से बाहर आ रही है पूरे शरीर में। कुछ देर इस अद्भुत आपने क्रिएट की हुई ऊर्जा को महसूस करें। यह ऊर्जा हमारे पूरे समग्र स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण शरीर में एक एक सेल में जा रही है। पैर के अंगूठे से लेकर के सिर के ऊपर शिखा तक। यह ऊर्जा हमारे पूरे शरीर से होती हुई हमारे पूरे जितने भी खास लोग हैं, हमारे परिवारजन, उनमें जा रही है। यह ऊर्जा उन सभी लोगों को मिल रही है जिनको इस ऊर्जा की आवश्यकता है। अपने हाथों को उठा के हृदय के पास
दान की हुई मुद्रा में रखिए और यहाँ हाथों से निकलती हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए, जो आपने इतनी देर अपने शरीर में क्रिएट की, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा। इस ऊर्जा को अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स, माता पिता को और उन सभी खास लोगों को भेजिए जिनको इसकी जरूरत है। और आप इस ऊर्जा से उनके चारों तरफ एक शील्ड बना सकते हैं। आपको अद्भुत लगेगा, ऐसा लगेगा आपके हाथों से एक ऊर्जा निकल करके उनके चारों तरफ एक गोला बन रहा है, एक सुरक्षा कवच बन रहा है, जिसके अंदर वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। ऐसा आपके छोटे बच्चे, आपके माता पिता, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके और खास लोग जो आपसे बहुत जुड़ाव रखते हैं, और कभी कभी वो सारे लोग, सारी सृष्टि, सभी की अद्भुत तरीके से जितने लोगों को जरूरत है उन सभी को आप भेज रहे हैं। इस तरह से आप 11 बार, 21 बार, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस व्यक्ति को कल्पना में लेके, इमेजिन करके, उसका नाम लेके उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, तो आपको एक अद्भुत संतुष्टि होती है। साथ में सकारात्मक ऊर्जा आपकी भी बढ़ती है और उस व्यक्ति की भी बढ़ती है। इस ऊर्जा से समस्त विश्व का कल्याण हो, इस भाव के साथ आप पुनः अपने शरीर पे भी उस जगह पर हाथ रख सकते हैं जो अंग आपका कमजोर है, जिसे आप हील करना चाहते हैं। वहां पर आप अपने हाथों को प्लेस करेंगे और यह अंग स्वस्थ हो रहा है, इसके लिए मैं इस ऊर्जा का, दुर्गा माँ का, इस शक्ति का, इस उपवास की ऊर्जा का धन्यवाद देती हूँ। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे, थोड़ी फिजिकल बॉडी पे ध्यान लगाएंगे, और जो भी आपने संकल्प याद किया हो या कह रही हूं, उस संकल्प को भी 3 बार दोहरा सकते हैं इमेजिन करके। जो भी संकल्प आपने इमेजिन किया हो, बनाया हो सकारात्मक, वो पूरा हो रहा है, ऐसे सकारात्मक भाव के साथ 3 बार दोहराना है। हाथ पैरों को हिलाएं, स्पाइन को थोड़ा फॉरवर्ड बेंड करें, बैकवर्ड बेंड करें, साइड ट्विस्ट करें, ऊर्जा को कनेक्ट करें आप सब लोगों से जो बाहर बहुत दूर दूर से सभी कनेक्ट करते हैं। इस विश्वास के साथ हथेलियों को आपस में रगड़ें, वार्म हो जाने पे आंखों पे रखें, चेहरे पे मलें और मुस्कुराते हुए आंखों को खोलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी को। कल पुनः 12 बजे मिलेंगे। अभी समय शेष है तो जूम पर जुड़े हुए हमारे सहयोगी वेल विशर, वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। नमस्कार, बताएं। मैं आज सुबह का फर्स्ट यूरिन थोड़ा डार्क कलर का था। इज इट नॉर्मल? मेडिसिन लेते हैं आप? नहीं। कल रात में कौन सा जूस पिया? बीटरूट, कैरेट एंड टमेटो। सिंपल। ठीक है। ओके। हाँ। ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ लगे कि पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है? एक और मैम, किसी को नारियल पूछना का दूध पी सकते हैं क्या? नारियल का दूध निकाल के लिक्विड की तरह आज है? थोड़ा थोड़ा ज्यादा हार्ड, भूख हैवी लग रही है। नहीं, हैवी होता है, उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। कल हाँ। शाम तक पी अच्छा। सकते हैं, आज नहीं। हेलो अच्छा मैम। मैम, बहुत भूख लगती है शाम को, तो फिर मतलब जूस पीने के बाद भी बहुत थोड़ी भूख लगती है 8 बजे।
हम्म। तो कुछ मतलब और एक बार पी लें क्या? हाँ हाँ, मुझे व्हाई भूख नॉट। लगी। बिल्कुल, किशमिश का पीजिए। ठीक है। किशमिश का कल मैंने बनाया था, बहुत हैवी था, बहुत अच्छा। 1 चम्मच फाइबर निकल गया है। किशमिश पीस दीजिए, छान दीजिए। 1 चम्मच, आधा चम्मच निकला होगा, बहुत फिलिंग रहा। कल ठीक है। मॉर्निंग में भी पी सकते हैं ये नट्स वाला जो जूस है। हाँ, ले सकते हैं, कल मॉर्निंग में ले सकते हैं। धीरे धीरे रखेंगे, नट मतलब कल मॉर्निंग के लिए भी भिगो सकते हैं। किसी भी तरह का जूस हो सकता है, मेवा मिल्क भी अच्छा है। पर नारियल में ऑयल आ जाता है, उसमें नारियल का फैटी हो जाता है वो, तो वो अभी तो मतलब मॉर्निंग में कल ले सकते हैं नट्स का मिल्क जो हम हाँ लोग ने पहले लिया था। हाँ जी, ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक ओके। है। आज थोड़ा सा हेलो मैम। पेशेंस रखिएगा। हाँ, बताएं। बताएं। मैम मुझे 2-3 दिन से शिवरिंग बॉडी एकदम वो हो रही थी, शिवर कर रही थी, ठंडी बहुत लग रही थी। और आज सुबह उठे हैं तो चक्कर सा लग रहा था, वॉमिटिंग की तरह, सफोकेशन ऐसा लग रहा था। तो फिर मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए? पूनम जी, एक तो हमने कटी स्नान बताया था, पता नहीं कितने लोगों ने लिया टब में बैठने को। नहीं तो पेट पे ठंडी टॉवल, सिर पे ठंडी टॉवल रखिए। हाँ। और क्योंकि हम्म, कैलोरीज कम लेने से थोड़ा सा वार्म साइड रहिए, तो अच्छा लगेगा आपको। मतलब गरम हम्म, गरम जगह पे थोड़ी सन बात ले लीजिए, धूप में बैठिए। हाँ। धूप में बैठते समय सिर पे ठंडा पानी स्प्लैश कर लीजिए। थोड़ी देर धूप में बैठिए, हम्म। रोशनी आ रही हो, एसी का कम इस्तेमाल किया जाए। थोड़ी पैरों में मसाज कर ली जाए, तो अच्छा हो जाएगा। मैं तो नॉर्मल फैन भी नहीं ऑन कर रही हूँ। हाँ। 2-3 दिन से तो मतलब हम्म। विदाउट फैन के मैं रह रही हूँ। इतनी सभी ठंड ने वो सभी ने महसूस देखा होगा कि बहुत ठंड जो है, मतलब ठंडा वेदर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा वार्म साइड बॉडी अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारी जो खाने हाँ। की ऊर्जा है ना, अनाज की, वो नहीं जा रही है शरीर में। हम्म, ठीक है। तो ये हम्म। नॉर्मल ही है। और अच्छा, अच्छा। क्रैम्पिंग कम करने के लिए आप सिप कर करके लीजिए, नींबू पानी, शहद पानी बढ़ाइए। और कोल्ड टॉवल पैक, एक ठंडे पानी से भीगी हुई पट्टी पेट पे और माथे पर रखें। मतलब सादे पानी से भीगी हुई। 15-20 मिनट अच्छा। सुबह शाम दोनों समय रख सकते हैं, आपको अच्छा महसूस होगा। सफोकेशन लगता है जैसे कि मतलब सांस नहीं आ रही हो, वैसा कुछ 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 लग रहा प्रॉब्लम था है क्या फिर। आपको? कभी किसी और लाइफस्टाइल रिलेटेड, थायराइड, बीपी, शुगर, ओबेसिटी? हाँ, थायराइड है। थायराइड का प्रॉब्लम है। इसीलिए हो हम्म। रहा है। कितने एमजी की दवा खाते हैं? 50 का ले रही हूँ।